ईरान ने इज़राइल के ऊपर बहुत बड़ा एक मिसाइल अटैक किया है। पहले बात कही जा रही थी कि 150 से 200 मिसाइल्स शायद छोड़ी गई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये 300 से 400 मिसाइल्स हैं। कुछ लोग 500 भी क्लेम कर रहे हैं कि जो छोड़ी गई हैं और बहुत बड़ा अटैक किया है इस समय खास तौर से ईरान ने इज़राइल के ऊपर। और कुछ जो अभी-अभी जो चित्र निकल कर आ रहे हैं, उन चित्रों में से वो रात के समय जो मिसाइल्स के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं जो पिक्चर्स निकल कर आ रही है वहाँ से कि बराज यानी कि एक तरह से मिसाइलों की बारिश की है, वो भी ख़ास तौर से ईरान ने इज़राइल के ऊपर और इस किस्म से पूरे आकाश के अंदर ये रोशनियाँ इस समय दिखाई दे रही हैं। इज़राइल के आयरन डोम ने और कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। अभी पूरे-पूरे समाचार निकल कर नहीं आ रहे हैं, अभी भी अधूरे समाचार निकल कर आ रहे हैं और ये ख़ास तौर से जो मिसाइल्स अटैक हुए हैं सारे के सारे, ये अब तक का शायद इतिहास में ईरान के द्वारा इज़राइल पर किया गया सबसे बड़ा अटैक है, सबसे बड़ा। 300 से 400 मिसाइल्स। इज़राइल ने तुरंत बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश की है और कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने मिसाइलों को हवा में बेअसर किया है। और उसके साथ ही अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वो उसने ये कोशिश की है कि मैंने अपना एयरपोर्ट भी फ्लाइट्स के लिए खोल दिया है और कोई अभी बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक है। अमेरिका ने एक्चुअली कल दिन के अंदर ही एक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हमले करता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम हो सकता है गंभीर हों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ईरान एक हार्डकोर फाइटर है, जो 10 साल से ज़्यादा इराक के साथ वॉर करता रहा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका ईरान का सत्यानाश कर देगा या नेस्तनाबूद कर देगा, मुझे लगता है वो बच्चों वाली बातें हैं। अ, अफ़गानिस्तान को 10 साल के अंदर वहाँ रह के अमेरिका बर्बाद नहीं कर पाया है, तो भला ईरान को क्या बर्बाद करेगा? और ईरान ने अब जब हमला किया है, तो सोच समझ के हमला किया है और बिना सोचे-समझे कोई अटैक नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों ने ईरान के ऊपर शंका करनी शुरू की थी कि क्या वो वास्तव में ही हमला करेगा? क्या वो वास्तव में ही इस समय एक कमज़ोरी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा है और किसी भी किस्म के अटैक से बचकर घूम रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सारी अटकलों को जवाब देते हुए ईरान ने एक साथ बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल से रात को अटैक किया है और उसमें से कई मिसाइल्स नीचे गिरती हुई दिखाई दी हैं। कई जगह जो टीवी के ऊपर जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो हमने देखे हैं, खास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल्स हैं, वहाँ पर कई जगह पर आग लगी हुई है और एक गैस स्टेशन है, यानी कि एक पेट्रोल स्टेशन है, जिसके ऊपर कुछ मिसाइल्स गिरी हैं और वो धू-धू करके वहाँ पर जल रहा है। तो ये कहना कि बिल्कुल भी लाइफ़ नॉर्मल है, आप लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहेगी। मैं कुछ दिनों से अपने प्रोग्राम्स के अंदर अक्सर आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर ये युद्ध छिड़ जाता है और इज़राइल ने कई मोर्चों पर अपना युद्ध इस समय ओपन किया है, तो आप यकीन मानिएगा कि इस युद्ध का अंत नहीं होगा। सुबह भी जब मेरा एक खास तौर से एक प्रोग्राम आने वाला है, उसमें मैंने यही बात कही है कि अब युद्ध शुरू हो जाते हैं, तो उनका अंत नहीं होता है। पौने 3 साल होने को आ गए यूक्रेन युद्ध को। 1 साल 7 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। 1 साल 7 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा हमास के साथ युद्ध को। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस युद्ध का अब कोई अंत नहीं होगा। और इज़राइल इस समय एक बहुत लंबी लड़ाई में इस टाइम फँस गया है, जहाँ से उसकी इकॉनमी भी बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद होगी। यही ईरान का पूरा मंतव्य था कि 1 साल तक युद्ध करके हमास के साथ उसको इतना थका दो कि वो बाद में युद्ध करने लायक ना बचे या उसकी अर्थव्यवस्था इस लायक ना बचे। अभी जो लेटेस्ट समाचार मेरे पास भी निकल कर आ रहे हैं, ख़ास तौर से जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीएनएन के द्वारा भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि हाँ, ये अटैक वास्तव में काफ़ी बड़ा है।
और अमेरिका ने एक धमकी दी थी कि भई जो क्या कहते हैं कि इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, तो अमेरिका का काम इस किस्म की धमकियाँ देना है। लेकिन उससे कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है। कब तक वो धमका पाएँगे, कब तक वो उसको रोक पाएँगे, ये भी मुश्किल है। ये भी हम मानकर चलेंगे यहाँ पर कि जो इस समय जो नया एक एडिशन युद्ध का स्टार्ट हो गया है और आप कल खास तौर से पाएँगे कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट आपको क्रैश होती नज़र आएँगी। तेल की कीमतों के अंदर आपको यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में आपको बड़ा बदलाव नज़र आने की संभावना है। इस समय बहुत बड़ी संख्या में जो अभी मेरे पास न्यूज़ है, बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं तेल अवीव के अंदर और इज़राइल में बाकी जगह पर, वहाँ पर सभी स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से शिफ्ट किया हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में आग लगते हुए कई इलाकों से धू-धू करके जलते आप इस समय पिक्चर आनी शुरू हो रही हैं।